हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी के कमेंट्स और फीडबैक से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है एंड मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का आईपीओ आज ओपन हो चुका है एंड ये 7 सितंबर तक ओपन रहेगा। आज हम कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे ताकि हम ये समझ पाएं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले ऐसे व्यूअर्स जो इस वीडियो को पर्टिकुलरली ये जानने के लिए देखना चाहते हैं कि अप्लाई करना है या नहीं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मुझे ये आईपीओ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी डिटेल्स की, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स, देन हम कंपनी के की कॉम्पिटिटर्स का देखेंगे, उसके बाद आईपीओ डिटेल्स और आईपीओ टाइमलाइन देखेंगे। लास्ट में हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड 1921 में स्टार्ट हुआ था एंड इससे पहले बैंक का नाम नादर बैंक लिमिटेड था। कंपनी ने अपने 100 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है एंड ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में से है। तमिलनाडु बैंक रिटेल कस्टमर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मींस एमएसएमईज को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब हम इस बैंक के स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। बैंक का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स जो आते हैं वो डाइवर्सिफाइड कस्टमर से आते हैं। सो इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत डाइवर्स है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल कस्टमर्स, रिटेल कस्टमर्स एंड मैंने आपको बताया एमएसएमईज ऑल्सो। बैंक का जो ब्रांच नेटवर्क है वो ऑल इंडिया बहुत वाइड है। नियरली इनके 509 ब्रांचेस हैं एंड अगर इनके ओवरऑल कस्टमर्स की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 50 लैक्स है। अगर हम तमिलनाडु में इस बैंक की प्रेजेंस की बात करें तो सिर्फ तमिलनाडु में ही इनके 369 ब्रांचेस है। तमिलनाडु स्टेट के अलावा ये बैंक इंडिया के 15 अदर स्टेट्स में भी है एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में भी है। अब हम बैंक का फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि बैंक ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था और हम फ्यूचर में इस बैंक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्च 2020 तक की बात करें तो इनका टोटल एसेट्स 42,758 करोड़ था। मार्च 2021 तक 47,527 करोड़ और मार्च 2022 तक 52,858 करोड़। सो इनका टोटल एसेट्स हर साल बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 तक 3,992 करोड़, मार्च 21 तक 4,253 करोड़ और मार्च 22 तक 4,656 करोड़। सो इनका रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2020 तक इनका प्रॉफिट था 464.89 करोड़। मार्च 2021 में बढ़ के ये 654 करोड़ हो गया एंड मार्च 2022 तक इनका जो प्रॉफिट है वो 901 करोड़ का है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस बैंक का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। अब हम एक ग्राफ से भी बैंक का जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो टोटल एसेट्स है वो बढ़ रहा है एंड रेवेन्यू भी इनका हर साल बढ़ रहा है एंड जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ रहा है। सो ये बैंक अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अब हम तमिलनाडु मर्सेंटाइल जैसे और भी कंपनीज जो मार्केट में लिस्टेड हैं उससे कंपेयर करके ये देख लेते हैं कि ओवरऑल सबका पी कैसा है और तमिलनाडु कैसे वैल्यूएशंस पे लिस्ट होने जा रहा है। तमिलनाडु का जो पी है वो 9.42 है। सिटी यूनियन बैंक का पी 16.31 है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपेयर टू सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु कम वैल्यूएशंस पे लिस्ट होने जा रहा है। अगर डीसीबी बैंक से कंपेयर करें तो तमिलनाडु का पी ज्यादा है। साउथ इंडियन बैंक से अगर कंपेयर करें तो तमिलनाडु का जो पी है वो कम है एंड फेडरल बैंक से अगर हम कंपेयर करें तो फेडरल बैंक का रेवेन्यू ज्यादा है बट इनका पी कम है। बट तमिलनाडु के केस में ऐसा नहीं है। रेवेन्यू में 4 टाइम्स का डिफरेंस है कंपेयर टू फेडरल बैंक। सो पी के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि तमिलनाडु सस्ते वैल्यूएशन पे लिस्ट नहीं हो रहा है। जो इन्होंने प्राइस बैंड डिसाइड किया है अगर वो उसको 400 या उससे कम पे ला पाते तो ये हमें बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता और इस आईपीओ में जो इंटरेस्ट है
वो और ज्यादा बढ़ जाता। सो कंक्लूजन ये है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का जो प्राइस इनने रखा है 525 रुपीज एट अपर बैंड, मुझे ये महंगा लग रहा है, ये इसे और कम रख सकते थे। नेक्स्ट अब हम आईपीओ के बाकी सभी डिटेल्स को देख लेते हैं। ये आईपीओ 5 से 7 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए रखा गया है। आईपीओ प्राइस 500 से 525 रुपए पर शेयर है। लॉट साइज मींस एक लॉट में 28 शेयर्स होंगे। इशू साइज 831.60 करोड़ का है एंड ये पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू है, मींस ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। पहले ये डिसाइड हुआ था कि कंपनी अपने ऑफर फॉर सेल लाएगी, बट लेटर ये डिसाइड कर लिया गया कि जो सारा का सारा शेयर है वो फ्रेश इशू होगा। इसका क्या रीजन है इस पे मैं अभी करेंटली देख रहा हूं, जैसे ही मुझे रीजन मिल जाता है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट अब हम ये देख लेते हैं कि पूरी की पूरी टाइमलाइन कैसे रहेगी इस आईपीओ की। आईपीओ 5 सितंबर को ओपन होगा, 7 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 12 सितंबर को अलॉटमेंट आना शुरू हो जाएंगे एंड 13 सितंबर को अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो रिफंड आ जाएगा। अगर अलॉट हो गया है तो आपके अकाउंट से जो पैसे ब्लॉक्ड हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। 14 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में ये आईपीओ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसके शेयर्स आ जाएंगे और 15 सितंबर को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। सो फ्रेंड्स अब हम ये कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस बैंक आईपीओ में मुझे एक अट्रैक्टिव फैक्टर नहीं मिल रहा है। इसके पहले जो दो आईपीओ आए थे, सिरमा आईपीओ और ड्रीम फोक्स का आईपीओ, उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स थे। ऐसी बहुत सी बैंक्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं और वो हमें सस्ते वैल्यूएशंस पर भी मिल रहे हैं। अगर इस आईपीओ का प्राइस कम सेट किया जाता तो हम लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते थे, बट जो प्राइस सेट किया गया है उसमें लिस्टिंग गेन का ज्यादा स्कोप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये बैंक मोस्टली तमिलनाडु में है, इनके मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस तमिलनाडु में है। इंडिया लेवल पे इन्होंने अभी तक ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किया है, हो सकता है फ्यूचर में ये और एक्सपेंड करें, तो इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए हम फ्यूचर में इस बैंक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये आईपीओ अभी सही नहीं है। अगर आप इस बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करिए, मार्केट में इसे लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, देन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। आप gmbtoday.com वेबसाइट के थ्रू किसी भी आईपीओ का जीएमपी ट्रैक कर सकते हैं। सो तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड का अभी करंट जीएमपी 25 रुपए चल रहा है, पहले ये 35 था, कल से इसका थोड़ा जीएमपी कम हुआ है। और अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन चेक करें तो करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग एक लॉट पे 700 रुपए का बेनिफिट बता रहा है। फाइनल डे का सब्सक्रिप्शन आने के बाद और जीएमपी देखने के बाद मैं ये शेयर जरूर करूंगा कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं, बट ध्यान दीजिएगा ये रिव्यू कोई अप्लाई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स जरूर चेक करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।